तो दोस्तों, नवभारत टाइम्स रंगमंच क्लब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आज जावेद जाफी सर का और भुवन बाम सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप मुझे सर मत बोलिए, आप मुझे भुवन बोलिए, आप भुवन बोलिए सर। सर सबसे पहले मैं आज, जैसे आप लोग यहाँ ताज़ा खबर के सीज़न 2 आ रहा है, उसके प्रमोशन के सर यहाँ आए हैं। तो सर अभी तक हम देखते थे कि फिल्मों के सीज़न 2 आ रहे थे, लेकिन अभी OTT शो भी जो मतलब इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि उसका सीज़न 2 आया। सर इस बारे में आप तो प्रोड्यूसर भी, आप बताएं सर थोड़ा। एक तो सबसे पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इधर आने के लिए। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे पता नहीं था कभी कि मैं पहला शो भी बनाऊंगा, लेकिन आज मुझे आपके सामने बैठने का मौका मिल रहा है अपना सीज़न 2 प्रमोट करने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए इधर। थैंक यू आंटी, थैंक यू। बस हमने बहुत ही कोशिश करी है कि हम जिस तरह लोगों ने सीज़न 1 को इतना सारा प्यार दिया, हमने बस थोड़ी कोशिश करी कि सीज़न 2 उससे भी बेहतर बनाएं। और हमें इंटरनली हमें लगता है कि हमने वो कोशिश हमारी कामयाब रही है। अब हमने शो फाइनली प्लेटफॉर्म को दे दिया है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार को दे दिया है, और अब प्रमोशन शुरू किया है हमने। 27 सितंबर को आने वाला है शो, और उस शो में एक टैगलाइन है कि किधर जा रहे हैं हम लोग, औकात के बाहर। तो मेरे लिए औकात के बाहर जाने वाली बड़ी बात तो ये है कि मैं सीज़न 2 बना पाया इस शो का। और दूसरी बात कि जिस इंसान को देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, जो मेरा सबसे बड़ा आइकन है, वो आज मेरे साथ तो है ही। उन्होंने सीज़न 2 में भाग लेने के लिए भी हाँ बोल दिया, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है। और वहाँ मुझे लगा कि मैं सच में औकात से बाहर आ गया हूँ। बिल्कुल सही कहा भुवन आपने कि जावेद सर को देखते हुए तो कई जनरेशंस बड़ी हो गई सर। नहीं कहा, हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं भी बचपन से देख रहा हूँ, बिग फैन सर। सर आप बताएं कि ये जो आप इस सीज़न से जुड़ने का जब आपको वो मिला, और भुवन जैसे कह रहे हैं आपने उसके लिए हाँ बोला, तो क्या मतलब आपको उसमें रीज़न दिखा कि भाई इसके साथ जुड़ने के लिए आपने हामी भर दी? अच्छा, एक तो काफ़ी ये आवाज़ ठीक है आपके लिए। हाँ, तो ये असल में मेरे ख्याल से बाकी सारी कास्टिंग तो थी, ये जो एक रोल था ये बाकी था। तो मुझे काफ़ी लास्ट मिनट शायद इनको लगा कि ये शूट होंगे, तो मुझे अप्रोच किया। तो मैंने ताज़ा खबर देखी नहीं थी जब तक, मैंने ट्रेलर देखा था जी। ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था, लेकिन किसी वजह से मौका नहीं मिला, मैंने देखा। तो फिर मैंने बाकायदा वो पहला सीज़न देखा और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर से भुवन के नाते, क्योंकि शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में देखा था इनको, बहुत फनी, ये कि कुछ ज़्यादा देखता नहीं मैं, बट देखा मुझे अच्छे लगे, वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है और यूथ से अच्छा कनेक्ट हो रहा है उनका। तो जनरली आई रियली लाइक, बिकॉज मैं भी उस जोन से चैनल वी म्यूजिक टीवी वगैरह से आया। तो उसके बाद मैंने बोला यार देखते हैं कि अब ये फुल फ्लेजेड जो फॉर्मेट होता है फिक्शन का, तो मैंने देखा ये बहुत एक मंझावा परफॉर्मेंस किया था जो इन्होंने किया था। ऐसा लगा नहीं कि पहली बार एक फुल फ्लेजेड जो सीजन आप कहते हैं फिक्शन सीरीज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि एज अ प्रोड्यूसर किस किस्म का कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, विच आई फाउंड वॉज एक उसमें सीख भी है, बहुत कुछ कहता भी है, और एक क्वालिटी प्रोडक्ट था। जिस तरह के एक्टर्स जुड़े हुए थे, टेक्निकल टीम थी, तो मुझे लगा नहीं भाई इस टीम के साथ मुझे जुड़ने में फख्र होगा। एंड अब जो मुझे रोल ऑफर किया था वो बहुत ही पावरफुल एक रोल था, जो लिखा भी बहुत अच्छा था। तो इसमें मैंने सोचने की जरूरत नहीं, थैंक यू। मैंने कहा भाई आपको लोग कॉमेडी से ज़्यादा जोड़ने लगे थे लोग, और एक्टर को बहुत कभी कभी एक उत्सुकता होती है भाई और भी कर सकता हूँ मैं एक्टर हूँ। तो इन्होंने वो मौका दिया इन लोगों ने कि भाई आप ये एक प्योर विलेन, डार्क, नो ग्रे शेड, नो कॉमेडी। तो थैंक यू भुवन एंड योर प्रोडक्शन एंड योर टीम। तो मुझे आपने इस रोल में दिया, और ये बहुत इतना अच्छा लिखा हुआ और बना हुआ ये सीरीज है। सेकंड पार्ट तो फर्स्ट से भी ऊपर जाता है। नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते नहीं यार फर्स्ट अच्छा था, सेकंड इतना अच्छा नहीं था। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि फर्स्ट का लेवल से सेकंड का लेवल फर्स्ट से बहुत जो ऊपर है, और बहुत एंजॉय करेंगे। आई एम रियली लकी।
सर इतने दशकों से हम देख रहे हैं कि आप कॉमेडी के सारे लोगों का दिल जीत रहे हैं, और ऐसे में जब आप एक नई दुनिया में आपने ये एंट्री की, एक अलग तरीके एक्सपीरियंस था OTT का, तो सर उस एक्सपीरियंस के बारे में सर थोड़ा बताएं। और उस वजह से भी आप बता रहे हैं कि रोल भी बिल्कुल अलग है आपका इसमें। नहीं, OTT में एक फर्क हो गया है कि एक कन्वीनियंस हो गया है कि लोग उनकी जेब में लेके घूम रहे हैं। कोई बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, फोन पे देख रहा है, हेडफोन लगा लिए, कहीं भी एक्सेस हो जाता है, जो टीवी में और फिल्मों में नहीं है। तो ये OTT का फायदा है। सेकंड ये है कि आप या तो एक साथ, जैसा हमारा सीरीज है वो आप एक साथ देख सकते हैं, 2.5 घंटे में आप पूरा सीरीज देख लीजिए। इतना लंबा नहीं किया, ये एक बहुत एक वाइज डिसीजन था जो इन्होंने लिया कि भाई ज़्यादा खींचना नहीं है, 8 घंटे का नहीं करना, हम 2.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय था। और OTT का ये फायदा होता है कि आप कहीं रोक के कहीं से पिकअप कर लीजिए, और कहानी में थोड़ा और लाइक फिल्म जो होती है कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कुछ और वक्त चाहिए था दिखाने के लिए। OTT में हम चुन सकते हैं कि नहीं, हम 2.5 घंटे में आराम से एस्टैब्लिश करके सारे लोगों को जस्टिस करके कैरेक्टर्स को हम एक्सपैंड करें। तो ये हमने ये बना है ताज़ा खबर, आई थिंक इज वेल बैलेंस्ड। और OTT के में काम करने का भी बहुत मज़ा है। जैसे फिल्म में काम करते हैं एक्टर के लिए, तो चाहे वो स्क्रीन जो भी हो, इतना सा हो या इतना बड़ा हो, हम तो वही करेंगे एज एन एक्टर। सो दैट्स द डिफरेंस। सर बड़े पर्दे से OTT पे आए हैं, भुवन आप बताएं कि क्या आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि OTT के बाद आप बड़े पर्दे की तरफ देख रहे हैं? बस आपने बोल दिया हो जाएगा। ये वरदान। हाँ, ये वरदान है मेरे लिए। ये वरदान है मेरे लिए, पर सपना है जी। जैसे हर एक बच्चे का, जिसको सिनेमा से प्यार है, जिसको एक्टिंग से प्यार है, उसका सपना होता है कि मैं भी अपने आप को एक बड़े पर्दे पर PVR में जाके मैं भी अपना ही वो 700-800 रुपए का पॉपकॉर्न लेके महंगा पॉपकॉर्न लेके बैठूं और खुद को देखूं डॉल्बी एटमॉस में मेरी आवाज सुनो। पर हाँ, वो सपना है, वो रहेगा हमेशा। और एक उसी की तरफ सारी जद्दोजहद, वहीं उसी की तरफ सारी एनर्जी लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी है कि ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन सब्र से चाहिए। मैं नहीं चाहता, और मैं ये नहीं सोच रहा कि ये मेरे पास आएगा, मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं जाके झपट्टा मार लूँ। मैं एक रास्ता बना रहा हूँ धीरे धीरे, और उस रास्ते में मुझे सिखाने वाले JJ सर हैं, मुझे उस रास्ते में सिखाने वाले देवेन भोजानी सर हैं, इस शो के माध्यम से महेश मांजरेकर सर हैं, श्रिया हैं। तो धीरे धीरे सबसे मैं सीखता हुआ, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से। मैं सोच रहा हूँ कभी ना कभी, अगर चाहा ऊपर वाले ने और आई बाबा ने, तो करेंगे। इंशाल्लाह एक वर्ड। सर आपने तो दिल्ली में इतना लंबा समय बिताया, आज आप दिल्ली में ही हैं जी। सर, कोई एक्सपीरियंस आप अपने चाहने वालों को सर, दिल्ली में रोज एक्सपीरियंस ही है। दिल्ली रोज एक्सपीरियंस देता है। मेरे साथ एक बहुत अच्छा, मतलब कई किस्से हुए हैं। एक मेरे साथ बहुत प्यारा हुआ है किस्सा कि मैं एक इवेंट पे था, और वहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि मैं उधर हूँ, पर मेरा परफॉर्मेंस था वहाँ पे। तो लास्ट एक्ट था मेरा उधर, तो उधर लास्ट एक्ट था, तो मैंने परफॉर्म किया। अब जितने लोग आए थे उधर, तकरीबन होंगे, ये बात है 4-5 साल पहले की, और 400-500 लोग थे। तो अचानक फिर जब शो ख़त्म हुआ तो सब आए, तो मैं बीच में था और एक घेरा था, तो फोटो चल रही है, और जहाँ से आवाज़ आ रही सर, तो मैं वहाँ मुड़ रहा हूँ, जहाँ से आवाज़ आ रही सर, वहाँ से मुड़ रहा हूँ। तो एक अंकल जी थे, तो अंकल जी फ़ोटो ले रहे थे, तो मैंने अंकल जी फ़ोटो ले रहे थे अंकल जी, और बहुत खुश थे, ऐसे अंकल जी यूँ थे, बेटा 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 ऐसे। मैंने कहा अंकल आपको पता है मैं क्या करता हूँ? अंकल कह रहे नहीं फेसबुक पर डाल दूंगा, कोई ना कोई तो बता ही देगा। मैंने कहा जीनियस, मैंने कहा ये जीनियस है, इतना स्मार्ट जवाब। मैं खूब हंसा, उस फोटो में मेरी बहुत हंसते हुए फोटो है, उन्होंने मुझे टैग किया था उसके बाद। ऐसे बहुत किस्से होते हैं दिल्ली में, बहुत मजेदार। सर आप तो दिल्ली आते रहते हैं, तो सर कभी कोई आपके साथ इस तरीके का, या दिल्ली आके आपको क्या याद आता है? दिल्ली में एक बहुत, मतलब एक किस्सा बहुत फनी था। शूटिंग हो रही है और वहाँ के, यहाँ के जो, अब वो ऑब्वियसली यहाँ के लोग जरा अभी सड़क पर शूट कर रहे हैं तो भीड़ हो जाती है, कभी 200-300 लोगों तो चाहने वाले ज्यादा, प्रोडक्शन वाले होते हैं, मतलब भाई जरा पीछे तो ना। अब वो पीछे कैसे होते हैं ना, वैसे एक मतलब 2 इंच पीछे होते। अब उनको बोला, थोड़ी देर बाद मुझे डायरेक्टर बोले अरे यार स्क्रीन में आ रहा है, उनको हटा लो। तब प्रोडक्शन वाले बोले भाई पीछे हट जाना भाई। और दिल्ली का जो लोकल प्रोडक्शन के लोग होते हैं ना, भाई पीछे हट जा भाई। अब वो फिर 4 इंच पीछे हो गए। अब वो घड़ी घड़ी भाई पीछे हट जा, बोला
और कितना पैसा है, दिल्ली छोड़ दे। याद है वो लाइन, दिल्ली छोड़ दे। और सर दिल्ली की तो सबसे स्पेशल डिश जो कही जाती है वो छोले भटूरे। अभी मैं सुन रहा था कि सर को छोले भटूरे बहुत फेमस। तो अब हम रीडर्स की तरफ जाते हैं। आप लोग क्वेश्चंस के लिए सिंपल मैम प्लीज। सर नमस्कार। सॉरी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं, मेरा सर जावेद सर। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। ठीक है तो ये हमारे एज नहीं मैं नहीं। सब लोग पूछेंगे, मुझे मालूम नहीं जावेद सर से क्वेश्चन आप प्लीज जी जी। सर आप हमारे टाइम के बिग बॉस थे, आपको पता आपने टेकेजीज काटल एक शो करा जो हमारा बिग बॉस होता था, जो बंद हो चुका है, अब नया बिग बॉस आ चुका है। आप कब शुरू कर रहे हैं सर? मुझे पता नहीं, शुरू हुआ था भुवन ने किए थे 8 एपिसोड अमेज़न पर आए थे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। वो चाहिए हमको, हमारे लिए वो फोगो वाली जिंदगी आपके साथ शुरू अभी पता नहीं, अमेज़न को बोलना पड़ेगा कि हम दोनों मिलके करें। हाँ बिल्कुल ये बोलना पड़ेगा। आप हमारे लिए हमारा बिग बॉस था, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, चाहे यहाँ पे जितनी भी जनरेशन है, हमारे से लेकर छोटे से लेकर हमारे दिमाग में का छा रखा है। बिल्कुल भुवन ने खुद देखा था अपने बचपन। बिल्कुल सर आप फिर दोबारा प्लीज वो कर लीजिए सर हमारे लिए। नहीं अभी देखिए, बिकॉज शुरुआत भुवन ने अभी हाल में जो नया सीजन आया था, तो हम सोच रहे हैं एक्चुअली इट गुड आइडिया अगर हम साथ में दोनों मिलके कुछ उसमें करें। लेकिन वो शो मेरे दिल के बहुत करीब था। जब मैंने शुरुआत में किया था मैंने बोला बच्चों का शो है, कर लेते हैं, बिकॉज और वो मैं खुद इतना हंसता था उसको देख के, ये नहीं है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन गिर रहा है पड़ रहा है, एंड में कौन जीत रहा है, वो कासिल में क्या प्राइस किसको, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन वो उससे पता, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने कहा हमने शो बच्चों के लिए है, लेकिन एडल्ट्स की इतनी उसमें फॉलोइंग आ गई, जो माँ बाप थे और हमारे एज के इवन नॉर्मल 25, 26, 27 की उम्र के लोग, वो इस शो को इतना फॉलो करने लगे। तो मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है और मुझे बहुत कुछ प्यार और स्नेह लोगों से मिला कि हमारे बचपन का, आप हमारी बचपन का हिस्सा रहे। तो थैंक यू आप लोगों ने साथ, होपफुली इंशाल्लाह कुछ हम कर पाएंगे। अच्छा वो मॉनिटर होते हैं ना क्लास में बुलाते हैं, नहीं रंजीता। नमस्कार सर, आपकी सीरीज के लिए ऑल द बेस्ट सबसे पहले तो। और आपको तो देखते आ रहे हैं हम, बस सीखते आ रहे हैं आपसे बहुत कुछ, और इतने सारी मतलब आपने वेरिएशन दिखाया है ना कि आप कॉमेडी भी करते हैं, कमेंट्री जो आप अभी बोल रहे थे तकेशीस कैसल की, मतलब मेरी भतीजी ना वो ऑन करके ही वो खाना खाती थी कि आपकी कमेंट्री चल रही है तकेशीस कैसल पे, और गिरते पड़ते तो बदहजमी तो नहीं होती बहुत मजा आता था। तो आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, तो कुछ ऐसा जो अभी रह गया है आप करना चाहते हैं? हाँ बहुत कुछ है, आर्टिस्ट के लिए हमेशा उमड़ते दम तक रहेगा कुछ ना कुछ कि यार मैं ये भी करूँ। वो तो हर आर्टिस्ट के मन में वो कभी खत्म नहीं होता, और खत्म हो जाएगा फिर वो मर गया आर्टिस्ट। तो होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रही और कुछ विशेष रही तो कुछ अच्छा काम और करेंगे, कुछ नए किस्म का। सिमरन जी सर, मेरा सवाल आपसे है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी सीजन 2 के लिए। थैंक यू सिमरन, थैंक यू। सीजन 1 में हमने आपको बहुत पसंद किया था, क्योंकि हम आपको बीबी की वाइन से ही देखते आ रहे हैं और हम तब से आपके फैन हैं। थैंक यू। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप बीबी की वाइन्स में आप खुद ही डायरेक्ट करते थे, खुद ही स्क्रिप्ट लिखते थे, सब कुछ, कैमरा भी आप खुद ही मैनेज करते थे सारी चीज़ें, तो जब आप OTT पर आए, तो जब आपको गौर सर ने डायरेक्ट किया, आपको डायरेक्ट, तो वो एक्सपीरियंस क्या रहा सर आपका? बहुत नया एक्सपीरियंस था और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि अभी तक वो 4 दीवारी में ही करता था मैं शूट घर के अंदर। वहाँ से फिर सीज़न 2 की अगर मैं बात करूँ, ताज़ा खबर सीज़न 2 की, तो उसमें हमारे सेट पे ही 200 लोग थे, 200 लोगों का क्रू था। अब 200 लोगों के क्रू के साथ काम करना, ऐसे मंझे हुए एक्टर्स के सामने काम करना, वो बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि पहले हाथ पांव कांपते हैं। शुरू के 10 दिन में तो बिल्कुल मैं डर डर के उठता था रोज़ सुबह कि अरे आज किसके साथ है। उस दिन मुझे किसी ने बताया कि उस दिन मैं उठा, मैंने कहा अरे आज थोड़ा रात का शूट है, किसके साथ है? कह रहे महेश मांजरेकर सर के साथ। मैंने कहा डायलॉग कौन सा डायलॉग है मुझे बता दो। और ये लंबे लंबे डायलॉग थे उसमें। मैंने कहा यार कैसे होगा ये, पर उन्होंने बोला हो जाएगा।
अगर आपके आसपास सपोर्टिव लोग हैं ना तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ हो जाती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि पूरे सेट में, और मैं गर्व से कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ कि पूरे सेट पे सबसे छोटा उम्र में और काम के एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में मैं था। और गर्व है मुझे इस बात का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे सीखने को मिला इस शो पे और मज़ा आया। वो 50-60 दिन, जितने भी दिन हमने शूट किया, एक एक दिन ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि वाह, मज़ा आ गया कि मैं इस जगह पे हूँ जहाँ मुझे ये सब देखने का, सीखने का मौका मिल रहा है। वो वीडियोस अलग हैं, वो जो मैंने किया वो अलग है। ढिंडोरा भी मेरे लिए नया था, क्योंकि ढिंडोरा में VFX खैर बहुत था, क्योंकि मैं ही 12-15 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ उसके अंदर। पर ये अलग था एक्सपीरियंस। इसमें मैं एक डायलॉग बोल रहा था तो सामने से भी एक डायलॉग बहुत अलग तरीके से आ रहा था। तो बढ़िया ही एक्सपीरियंस, और सीखने का मौका मिलेगा भी। प्लीज प्लीज। थैंक यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरा जावेद सर से सवाल है जी कि हम आपको बचपन से देखते हुए आए हैं। आप भी बचपन से आप मेरे साथ यहाँ पे खड़े होइए और टाइम वाले फोटो खींचिए और कहिए कि ये बचपन से मुझे देखते हैं। होगा अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बूगी बूगी आपका शो आता था और आप डांस के एक आइकॉन हैं। आज दुनिया भर के लोग जो आपसे डांस की प्रेरणा पाके और इस लेवल पे आए हैं और वो डांस शोज बना रहे हैं, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप कोई डांस शो बना रहे हैं तो कब बना रहे हैं, जिससे कि हम आपका टैलेंट और बच्चों और नया टैलेंट देखने को, जो रियल टैलेंट है वो हमें देखने को मिले, ऐसा मेरा। नहीं देखिए, हम आपकी ख्वाहिश सराखों पर हम भी खुद चाहते हैं, लेकिन अब वो चैनल्स होते हैं, उनके डिसीजंस होते हैं, उनकी वर्किंग होती है। हम तो रेडी हैं, एवर रेडी, अभी तक तो ठीक है। फिर जब भुवन सर आपके साथ हैं, हाँ, तो अगर जो पुरानी है उसको अगर आप दोबारा लाएंगे, हाँ, कुछ हो सकता है। टैलेंट नहीं एक मिनट, एक बहुत जरूरी, आप आइए, आप एक फोटो इंसान छापना पड़ेगा। आप एक फोटो लीजिए। ये बचपन से मुझे देखते आ रहे हैं। सर आपके बचपन से देखते आ रहे हैं। जावेद जी, आपने फिर कहना चाहूंगी, उन्होंने ऐसा बोला तभी आपने उनको गले लगा दिया, नहीं बोलना तो शायद नहीं लगा। सुनील मित्तल जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। पहली बात तो सर आप कमाल के क्रिएटर हो। थैंक यू भाई। सर आप कमाल के एक्टर हो। तो सर जैसे कि आपका थॉट है ताज़ा खबर में कि मैं औकात के बाहर जा रहा हूँ जी, तो सर मैंने भी इसको कुछ लिखा था, तो मैं क्या बोल सकता प्लीज़ ना यार, सुनाओ ना। हूँ। सर ये सिंपल रैप है जी। तो सर ऐसा था कि इज्जत, रुतबा, शोहरत सब चाहिए, फेम, पावर, औरत सब चाहिए, बंगला, गाड़ी, दौलत सब चाहिए। कौन कहता इसमें खुशी नहीं है? खरीद ले वफा, खरीद ले प्यार, सब बिकता सबका होता है व्यापार। अच्छे अच्छों के कपड़े दे उतार, इन नोटों की पावर कुछ समझ ले यार। ऐसा रुतबा बनाना कि देखे जमाना, वो लाइफ चल जीऊंगा जो सब चाहे पाना। मैक्सिको में सोना, दुबई में खाना, ना छोटी सोच अपनी सोच में लाना। एक ही तो लाइफ है लग्जूरियस बिताना, हर देश में घरों पर इंडिया ठिकाना। इंडियन कल्चर को आगे लेकर जाना, इंडिया के म्यूजिक को टॉप पे लाना। ये विजन है मेरा और एम भी, हम दोनों सेम नहीं, फेम की गेम नहीं, नेम पे ब्लेम नहीं, दिस मेरी लेन नहीं, किसी को गाली देकर इज्जत गेम नहीं। हाँ, हाथों में लाखों की घड़ी हो, जी वैगन खड़ी हो, पैसों से भरी हो, हाथों में नारी हो जो सब पे भारी हो, सूचे से शुगर और डैडी बुल्लारी हो। मतलब कि रिच, फेमस, ग्रेटेस्ट स्टेटस, ऐसा कि लौंडे हो बेबस, देख के जेलस हो सारे फेलस, हो पूरी खिलस पर दे कांट टेलस। हाँ, इज्जत, रुतबा, शौहरत सब चाहिए, फेम, पावर, औरत सब चाहिए, बंगला, गाड़ी, दौलत सब चाहिए। कौन कहता इसमें खुशी नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। ये रिलीज है ना, ये निकला हुआ है गाना, पक्का निकला हुआ है यूट्यूब पे। आप मेरे को इसका लिंक भेजना और आप मुझे इसका मेरे मेल आईडी पे आप मुझे अपना प्रोफाइल भेजना, साथ में काम करते हैं बहुत जल्दी। पक्का, क्योंकि ये वो वाला रैप नहीं है कि मैं लिखता हूँ बस। आप बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, आपके फ्लो से और आपके एटीट्यूड से पता चल रहा है कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। जेन्युइनली यार, आई होपफुली। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वन बहुत सही, बढ़िया। विजय जी, विजय, नमस्कार सर। आपकी
फिल्म आई है मेरी जंग, जो सबसे पहली फिल्म जी उसमें हमें दो ही चीज़ें याद था, अनिल कपूर की एक्टिंग और आपका डांस। हिंदी सिनेमा में शायद ही इससे पहले सूर्य का डांस हुआ था। मैं जूनियर प्रोफेसर के तौर पर बच्चों को पढ़ाता हूँ हिंदी सिनेमा, तो उस डांस के बारे में कुछ बताएं सर। अरे उस वक्त जब मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ मेरा वो एम्बिशन नहीं था, मुझे क्या बनना है मुझे पता नहीं था। मुझे ऑफ़र आया, मैंने ऑफ़र ले लिया, डांस की वजह से ही आया और मैंने कहा ठीक है कर लेते, उसकी एक अलग कहानी। लेकिन जब मैं गया था तो पहली बार सरोज जी जो कोरियोग्राफर थी उसकी, तो उन्होंने डांसर जो होते हैं उनकी इंडस्ट्री के जो हमारे, वो सबको बुलाया और बोला कि अभी ये लड़के को देखो। अब उस ज़माने में नया था, जो फिल्मों में होता था उससे काफ़ी फर्क था, जो आपने कहा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब तू क्या करता है मेरे को दिखा, तो मैंने वो फिर अपना दिखा। तो उन्होंने, वो बहुत ग्रेसफुल थे वो लोग, ऐसा नहीं था कि नहीं हम कोरियोग्राफर हैं, ये बच्चा क्या सिखाएगा हमें। तो उन्होंने जो मेरे अच्छे स्टेप्स और कुछ पैंतरे थे, उन्होंने बोला ठीक है इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको कोरियोग्राफी में ढाला। तो मेरे हिसाब से आई मीन फैंटास्टिक कोरियोग्राफर। वो जो गाना पिक्चराइज भी किया तो सुभाष घाई साहब का एक विजन था, तो वो लोगों ने कहा कि यार ये सब नहीं चलेगा, ये सिंपल डांस चाहिए होता है जो लोग कर पाए। जैसे हमारे से पहले मिठुंदा थे, जीतू साहब थे, तो उन्होंने कहा नहीं वो सिंपल। मैंने कहा भाई मुझे तो ये आता है, अब वो चले ना चले मुझे पता नहीं। तो आपने जो कहा ना कि वो फिर वो कैच ऑन हो गया, और जो आज डांस हो रहा है हम देख रहे हैं, आई थिंक उसकी पहली पीढ़ी जो थी वो उस गाने से शुरू हुई थी, इस किस्म के डांस की। सो थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग। थैंक यू। आशा शर्मा जी। मैंने भी आपको बचपन से ही देखती आ रही हूँ। मेरी बुजुर्गियत का एहसास मुझे बहुत पहले हो गया। सर आपकी जैसा डांसर और गोविंदा जी सर की जैसा डांसर हमने दोबारा कहीं नहीं देखा, और मुझे लगता है शायद होगा भी नहीं, क्योंकि जो डांस की मूवी था या जो शुरुआत हुई थी, और जो गोविंदा सर के आज हम स्टेप देखते हैं, वो आज मुझे नहीं लगता आज कोई भी कर सकता है। देखिए खुशी की बात है, खुशी की भगवान जिंदगी में सबके बनाए रखते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, अभी जैसे हमारे पीछे कोविड निकल के गया है, तो एक क्वेश्चन अगर आप चाहें तो आंसर दीजिए। तो कोई बात नहीं मोहन जी आपसे कि देखिए उस वक्त पूरी दुनिया हिली पड़ी थी, हम सब बहुत परेशान थे, हमने कई लोगों को खोया भी है, इनफैक्ट मैंने भी अपने घर से किसी को खोया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब एक ऐसा दौर आपके जीवन में आया तो सब कैसे उभरे? नहीं उभरते नहीं उससे, वो जख्म पे एक परत चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है। वो है साथ में लोग ही ऐसे हैं मेरे, जो मुझे कभी एहसास नहीं फील करवाते कि आप अकेले हैं, और जनता भी है साथ में। आपका आशीर्वाद रहेगा हमेशा साथ में, तो फिर वो हो जाएगा वो, पर दिमाग और दिल से तो नहीं जाता ना कभी, बस वो परत जमा होती आती है उस पर। अगर आप रब से जुड़े रहे ना, तो कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से वही, आप उससे जुड़े रहिए, आप कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर। कोविड आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के सेशन के लिए, जावेद सर और भवन सर। थैंक यू सर।